देखिए, महिला आरक्षण पर आज सुबह से ही बैटल चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम बैट्समैन आकर पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग सोनिया गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से की गई। सोनिया गांधी का जवाब एक एक करके सत्ता पक्ष से तमाम सांसदों की तरफ से दिए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कांग्रेस की आदत सी हो गई है कि हर काम में सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा लगाना है। अगर महिला आरक्षण को लेकर इतना सीरियस थे तो फिर इसे पास क्यों नहीं करवा पा रहे थे, ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद इसका फाइनल ओवर शुरू होगा, जब गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देंगे। और जितने भी अभी तक सवाल इस बिल को लेकर उठाए जा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उठाए जा रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब गृह मंत्री की तरफ से जरूर दिया जाएगा। मसलन इसकी टाइम लिमिट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जनगणना तक क्या इसे रोका जाएगा, परिसीमन का जो एक पॉइंट डाला गया है महिला आरक्षण बिल में, परिसीमन का वो पॉइंट क्या है, ये तमाम बातें समझाई जाएंगी। क्योंकि आज सुबह से ही जितने भी वक्ता बोल चुके हैं, खासकर विपक्ष की तरफ से, उन्होंने आधार बनाया है इस अधिनियम के पॉइंट नंबर 5 को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ एक भद्दा मजाक करने का काम कर रही है। ये सरकार दरअसल महिला आरक्षण को लेकर सीरियस नहीं है, इसी वजह से इसमें टाइम लिमिट तय नहीं की गई है, इसी वजह से महिला आरक्षण में देरी की जाएगी। और ये तय नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। और अब शाम 4 बजे सरकार की तरफ से महिला आरक्षण पर बोलने के लिए आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज की डिबेट में इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार 3 सवाल उठाए गए हैं। और 3 सवाल ये हैं कि सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराती है, आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन का इंतजार क्यों है, और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आज अमित शाह की तरफ से दिए जाएंगे। तो देखिए, अमित शाह का जवाब आने वाला है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा हमला विपक्ष के तमाम आरोपों पर बोला है। विपक्ष के तमाम आरोपों का सवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया है। महिला आरक्षण पर आज सुबह शुरुआत की सोनिया गांधी ने जिस तरीके से सरकार से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट सरकार के सामने रखे। पहला ये कि आप देरी क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात जो सोनिया गांधी की तरफ से कही गई, वो ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग सरकार के सामने सोनिया गांधी ने की, जिस पर जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि ये उनकी सोच है, उन्हें ये बताना होगा कि अभी तक बिल लाने में, इस बिल को कामयाब करने में जो कांग्रेस थी वो क्यों नहीं कामयाब हो पाई थी। बिना नाम लिए कैसे अपने एक एक विरोधी पर स्मृति ईरानी ने अटैक बोला है, आपको सुनवाते हैं। उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। लाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ये कथन कि अभी क्यों नहीं, और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए। तो महोदय, ये उस बिल की प्रति है जिनको वो हमारा कहते हैं।
उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पे 2B और 3B पढ़ें, और ये वो है जो कांग्रेस पार्टी कहती है यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 3rd जनरल इलेक्शंस। 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन। अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। तो एक तरफ स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के तमाम सवालों का जवाब दिया। सोनिया गांधी ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की मांग की थी, तो सोनिया गांधी से एक कदम आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग भी कर दी। क्या कहा डिंपल यादव ने, सुनिए जरा। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। तो अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाए, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया। इस पर पलटवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया। स्मृति ईरानी ने तीखा प्रहार बोलते हुए ये कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, वो लोग अज्ञानी हैं। उन्हें नहीं पता कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा। यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।